बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इजी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आमतौर पर हमारे घरों में बहुत पसंद की जाती है। वो है आलू मटर। आलू मटर नॉर्मली बहुत लोग लाइक करते हैं, जो एक सादा तरीके से बनाई जाती है। आज मैं उसको आपको तरीका बताऊँगा बनाने का। उसके लिए जो हमें चाहिए, प्याज चाहिए, चॉप की हुई प्याज, जो है टमाटर वो भी थोड़े से चॉप किए हुए 2-3 टमाटर ले लें और इसे चॉप कर लें। और हरी मिर्च हस्बे जायका 3-4 हरी मिर्च ले लें। और लहसुन और अदरक मीडियम साइज़ का जो है लहसुन वो ले लें, और अदरक भी मीडियम साइज़ का। इसको हमने लहसुन और अदरक को हमने पेस्ट बना लेना है। और जो दूसरे मसाले हमें चाहिए, नमक हस्बे जायका, जो है पिसा हुआ धनिया, हल्दी 1/2 टीस्पून, जो है लाल मिर्च वो भी 1 टीस्पून ले लें, 1/2 टीस्पून आप पे डिपेंड करता है। और ये है गरम मसाला। गरम मसाला आपने खुद बनाना है घर में। और थोड़ा सा ज़ीरा आपने ले लेना है। और हमें जो है मटर तकरीबन आधा किलो मटर में चाहिए होते हैं। और आलू 2 या 3 मीडियम साइज़ के आलू आप ले लें। अब इसके बाद अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वे है, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जी नाज़रीन, अब इसमें हमने प्याज डाल लिया, गरम ऑयल हमने किया है, उसमें हमने प्याज लाइट ब्राउन कर लेनी है, हमने गोल्डन ब्राउन करनी है प्याज। हाँ, ये थोड़ी सी जब गोल्डन हो तो इसमें ज़ीरा डाल लेना है हमने। ये नाज़रीन अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड करना है इसमें। हाँ, थोड़ी सी ये भुनाई करनी है इसकी, अदरक और लहसुन की पेस्ट में थोड़ी सी हल्की सी भुनाई करनी है, इसको भूनना है। तो नाज़रीन, इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं, जो टमाटो थे हमारे वो ऐड करने हैं इसमें, चॉप किए हुए। अब इसको थोड़ी सी हमने भुनाई इसकी करनी है। अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी भुनाई के बाद ना हम इस पर ढक्कन रख देंगे ताकि ये दम पे थोड़ा सा गल जाए। अब इसका ढक्कन उतार देना, ये गल चुका है थोड़ा सा। अब इसमें हमने मसाले ऐड कर देने हैं। इसमें हमने सारे मसाले ऐड करने जो हमने बचाए थे। हरी मिर्च भी साथ डाल देनी है और ये मसाले, फिर हमने इनको भून लेना है, इनकी भुनाई कर लेनी है। अच्छा, अब नाज़रीन देखें, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, बिल्कुल ये तकरीबन पेस्ट बन गया है। इसकी भुनाई के बाद अब इसमें आपने आलू डाल देने हैं, और आलू और मटर आपने शामिल कर देने हैं। दोनों चीज़ें आपने शामिल कर देनी है। तुम्हारा ही अब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे हम भुनाई के बाद। अच्छा, भुनाई के बाद ना हमने इसमें पानी डाल देना है। ये आप पे डिपेंड करता है, पानी आप 1 गिलास डालें, 2 गिलास डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो तकरीबन मैं तो इसमें 2 गिलास डालूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला ही अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, इससे ना फिर ज़रा गल जाएंगे मटर और आलू। पानी डाल के फिर हम इसे ढक्कन बंद कर देंगे इसका। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये आलू गल जाएंगे, फिर ये रेडी होता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि आलू गल चुके हैं या नहीं। तो ये हम चेक करेंगे। जी हाँ, ये तकरीबन आलू गल गया, आलू गल चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं, जो आमतौर पर नॉर्मली हमारे घरों में बनते हैं। जी वही बिल्कुल जायका भी वैसा ही आ रहा है, और शोरबा भी आप देख लें। थोड़ी डिश आउट करते हैं इसको। जी नाज़रीन, ये हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और शक्ल भी देखें आप, बहुत ही बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है, और ये बहुत ही मज़े की डिश बनी है। लाजमी आप भी ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नाज़रीन, वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।